किया बाबा पधारो और वेद व्यास जी महाराज बोलते जाते हैं, गणेश जी महाराज लिखते जाते हैं। देखते ही देखते 335 अध्याय 12 स्कंद 18,000 श्लोकों का बृहद ग्रंथ प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की दिव्य अलौकिक ग्रंथ प्रकट हो गया। बैठ जाओ चुपचाप। आपकी मम्मी को पानी चाहिए, बल दिए गए। अच्छा वेद व्यास जी महाराज के मन में चिंता हुई, इतना दिव्य परमहंसों की संहिता है, इसलिए पहले किसी परमहंस को ही देना चाहिए। किसको दिया जाए? तुरंत ध्यान आया अपना बेटा सुखदेव। सुखदेव जी महाराज से बड़ा परमहंस कौन होगा जो जन्म लेते ही जन्म लिया और जंगल की ओर चल दिए? उनसे बड़ा परमहंस कौन होगा? लेकिन न जाने वो कहाँ बैठा होगा, ब्रह्म की समाधि में लेकर तो क्या किया वेद व्यास जी महाराज ने? अपने कुछ शिष्यों को 2-4 श्लोक जगह जगह के भागवत के रटा दिए। जहाँ पर सुखदेव जी महाराज समाधि लगाए बैठे थे, ब्रह्म चिंतन कर रहे थे, वहीं से एक शिष्य भागवत का सुंदर श्लोक गुनगुनाता हुआ चला जा रहा है। कौन सा श्लोक है? बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवाशः गणगिगविषम् गय जयंती चमालां रंध्राण वेणु रधर सुदयः पूरयन्गो ववृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, सुंदर वैजयंती की माला धारण किए हुए हैं। शाम का समय है, गौधोली बेला है। गौधोली बेला जानते हैं ना? ये लगभग गौधोली बेला है। गौधोली बेला का मतलब होता है सज्जनों, जब जंगलों से जब गाय आती है और गाय की वो धूल, गाय की जो वो रज है, वो रज उड़ती है और सबके शरीर में आती है, पड़ती है, सबको पवित्र करती है, वो है गोधूली बेला। भगवान उस गोधूली बेला में बांसुरी बजाते हुए सज्जनों वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा महाराज, देखने में कोई बड़ा सुंदर हो लेकिन स्वभाव से अगर खराब है उसके पास नहीं जाना चाहिए। देखने में बड़ा सुंदर है लेकिन पता नहीं स्वभाव का कैसा होगा। सुंदर है, मुकुट माला धारण किए हुए हैं, वैजयंती की माला पहने हुए हैं, पीताम्बर लहरा रहे हैं और श्री वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं, लेकिन सुंदर है। लेकिन कोई स्वभाव से अगर सुंदर नहीं होगा तो स्वरूप से क्या फायदा? लेकिन तब तक वो जो शिष्य वेद व्यास जी महाराज का था, दूसरा स्वभाव का जिसमें वर्णन है वो श्लोक बना दिया। अहो वकीयस्तन कालकूटम जिघांसया पायदधः साध्वे लेभे गतिं धात्रोचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बकी नाम पूतना, कथा आप आगे सुनेंगे पूतना की, 10वें स्कंद में है। तो अहो बकी नाम पूतना, यानी बकासुर की बहन थी पूतना, इसलिए उसका नाम बकी। पूतना नाम उसका इसलिए पड़ा था, आगे सुनेंगे, क्योंकि वो पूतना, जिसके कोई पूत ना हो, पूत मतलब पवित्रता, जिसके अंदर पवित्रता ना हो वही है पूतना। पूतना कोई और नहीं है, पूतना हम आप ही हैं। जिसके अंदर पवित्रता नहीं है, जिसके हृदय के अंदर पवित्रता नहीं है, वही है पूतना। आगे विस्तार से हम सुनाएंगे। तो जो पूतना पर द्वेष नहीं देखा, जो भगवान को मार देना चाहती थी,
लेकिन भगवान ने क्या किया, लेभे गतिम धाम जो माता यशोदा की गति प्रदान की उससे पहले पोतना को प्रदान कर दिया। क्यों? भगवान का स्वभाव है, इसने मारने की इच्छा से स्तनपान कराया, लेकिन माँ तो कार्य तो माँ जैसे कर रही है ना, इसलिए लेभे गतिम रुचिताम ततोन्यम तंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। ऐसे दयालु कृपालु परमात्मा के पास कौन नहीं जाना चाहेगा। सुखदेव जी महाराज उठ करके खड़े हुए, उस शिष्य के पास गए, भैया बड़े अच्छे से श्लोक सुनाए और 2-4 सुना दो। वेदव्यास जी महाराज का जो शिष्य था बोला, भैया मेरे गुरुदेव ने मुझे 2 ही श्लोक सुनाए हैं, अगर आपको ज्यादा सुनना है तो मेरे गुरुदेव भगवान के पास चलें। और उनके पास इसी तरह के श्लोकों का 18,000 श्लोकों का बृहद ग्रंथ है, परमहंसों की पावन संहिता है। सुखदेव जी महाराज उस शिष्य के साथ चल पड़े। भाई वेदव्यास जी महाराज ने जो अपने पुत्र को देखा, बोले धन्य है ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण, धन्य है भागवत जो जन्म लेते हुए वैराग्य धारण कर लिया, घर से चला गया, लेकिन वो धन्य है श्रीमद् भागवत जो पुनः मेरे पुत्र को मिला दिया। धन्य है ऐसी भागवत, धन्य है ऐसी भागवत। वेदव्यास जी महाराज ने आद्यो पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का उपाख्यान सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया। और यही कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दी। सनत जी महाराज प्रश्न करते, महाराज जो परमहंसों की संहिता है, तो राजा महाराजाओं का जीवन तो रजोगुणी होता है, तो सुखदेव जी महाराज को जब परमहंस मान करके व्यास जी ने ये कथा प्रदान की, तो कहने का भाव क्या है कि राजा महाराजाओं का जीवन तो रजोगुणी होता है, तो किसी परमहंस को देखो। तब यहाँ पर श्री सूत जी महाराज राजा परीक्षित का पावन चरित्र श्रवण कराते हैं। ये महाभारत का प्रसंग है। सुखदेव जी कहते हैं, यदाम्रधे गौरवसृञ्जयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतो यीशु वृकोदरागद्धिविमा विमर्शा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। अंतिम युद्ध हुआ था किनके प्रति? अंतिम युद्ध हुआ था भीमसेन और दुर्योधन के साथ। भीमसेन ने अपनी दिव्य विशाल गदा से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। अब दुर्योधन रणभूमि पे बिलख रहा था, रो रहा था। उसी समय पर आया अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी का पुत्र। अश्वत्थामा कहता, मित्र तुमने मंत्री उन्हीं को बनाया था जो मन से पांडवों की तरफ से थे। अगर कदाचित तुमने हमें ये सत्ता सौंपी होती तो तुम्हारी हालत नहीं होती। दुर्योधन कहता है, हुआ सो हुआ, अब तुम क्या कर सकते हो बताओ। कौरव की तरफ से दुर्योधन, कौरव सब भाई थे। दुर्योधन कहता है कि मित्र हम सब भाई थे, आज उसमें से केवल एक भी नहीं।
और पांडव केवल 5